Good morning, dear all. वेलकम ऑन न्यू टॉपिक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वह है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यह टॉपिक आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्ज़ाम, सीयूईटी, यूजी और पीजी दोनों ही विषयों में सामान्य रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, यदि आप एमएड और बीएड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह बहुत आवश्यक कंपोनेंट हो जाता है, या आप सीटेट के पेपर में बैठ रहे हों, कॉम्पिटिटिव पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के एग्जामिनेशंस में बैठ रहे हैं, वहाँ भी ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, विस्तृत रूप से समझेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शिक्षा की समझ, उसके अर्थ, शिक्षा क्या है, यह ज़रूर स्पष्ट होगी। इसलिए आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे, स्किप करके ना देखने का प्रयास करें, नहीं तो आपके एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न को छूटने की संभावना हो सकती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, संपूर्ण रूप से देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह शिक्षा का संदेश पहुंच सके और जो भी विद्यार्थी जिनको ज़रूरत हो इसका लाभ अवश्य उठा सकें। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसको समझना सामान्य रूप से बहुत आसान नहीं होता है। शिक्षा को तीसरे नेत्र के रूप में माना जाता है। शिक्षा से तात्पर्य है सीखना और सिखाना। समाज में रह कर के जो हम सीखते हैं वह शिक्षा के रूप में जाना जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को सभ्य प्राणी में बदलता है। शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान, नॉलेज, पाठ्यचर्या, करिकुलम और व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया के रूप में करते हैं। यानी एजुकेशन इज अ प्रोसेस with changing in human behavior, अर्थात शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। इस रूप में शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करती है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर के जो दो शब्द जो शिक्षा के रूप में प्रयुक्त होता है, ज्ञान और पाठचर्या, यह शिक्षा के संकुचित और संकीर्ण अर्थों की व्याख्या करता है। शिक्षा को संकुचित रूप से देखने का प्रयास करता है, जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है कि संकीर्ण रूप में शिक्षा का अर्थ, अर्थात नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो संकुचित रूप से जो शिक्षा का अर्थ है वह प्रायः विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में चलने वाली प्रक्रिया को मानते हैं। अतः शिक्षा के
औपचारिक साधनों के द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कि जब हम शिक्षा के सामान्य अर्थ की बात करते हैं, जो संकुचित अर्थ के रूप में लिया जाता है, कि जो किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनसे शिक्षा का आशय लिया जाता है। लेकिन शिक्षा को यह औपचारिक साधनों द्वारा निर्धारित मानने जाने वाली प्रक्रिया की ही सिर्फ बात करता है, जिसमें शिक्षा का स्थान, शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक, शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, पाठ्य पूर्ण करने की अवधि और सैद्धांतिक प्रक्रियाओं को माना जाता है। अर्थात संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ एक औपचारिक प्रक्रिया से है, जिसकी एक निर्धारित अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के उपरांत प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। यह शिक्षा की एक संकुचित व्याख्या है, संकीर्ण व्याख्या है। वास्तव में शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जो कि अगले स्क्रीन में, वीडियो में हम देखेंगे कि व्यापक अर्थों में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो जो संकुचित अर्थ में शिक्षा की अवधारणा में जो सामान्य रूप से शिक्षा के जो समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनमें अध्यापन, निर्देशन, अनुदेशन, ट्यूशन, प्रशिक्षण, शिक्षण जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह अवधारणा बालकों की सर्वांगीण विकास पर बल नहीं देता है। अर्थात शिक्षा की जिन संकीर्ण औपचारिक अवधारणा की बात की जाती है, वह बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं करता है, क्योंकि शिक्षा की संकीर्ण अवधारणा शिक्षा को पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान प्रक्रिया के रूप में सिर्फ देखता है। अर्थात यहाँ पर शिक्षा से आशय एक निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में किसी विशेष संस्थान के द्वारा पूर्ण किए जाने के अर्थ को लिया जाता है, जो शिक्षा का एक बहुत ही संकीर्ण और नैरो मीनिंग के संदर्भ में समझा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कि शिक्षा का आखिर व्यापक अर्थ क्या है और व्यापक रूप से शिक्षा को किस रूप में देखा जाता है। तो जो शिक्षा का दूसरा अर्थ की जो हम बात कर रहे हैं, वह है शिक्षा का विस्तृत अर्थ, ओपन मीनिंग ऑफ एजुकेशन। कि सामान्य रूप से शिक्षा जो हमारे समाज में, देश में, राष्ट्र में, वैश्विक स्तर पर प्रचलित है, उन शिक्षा का जो व्यापक और विस्तृत अर्थ है, उसको किस रूप में देखा जाता है। तो जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, विस्तृत अर्थ है, जिसको ओपन मीनिंग ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, वह है व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया के रूप में शिक्षा। अर्थात शिक्षा का जो विस्तृत अर्थ है, वह कि जो वैसी शिक्षा वह वस्तु है, वह प्रक्रिया है जो हमारे जीवन पर्यंत चलते रहती है। अर्थात इस अर्थ में शिक्षा शब्द का प्रयोग एक जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो बच्चे के, बालक के या मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया चलती है, उसका आशय शिक्षा से है। अर्थात जीवन के अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। और यह व्यापक अर्थ में शिक्षा की विस्तृत अवधारणा को व्यक्त करता है। इस संदर्भ में
प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षा शास्त्री और प्रयोजनवादी विचारक जॉन डूई हैं। तो जॉन डूई ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए, शिक्षा के अर्थ को बताते हुए कहा है कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी है। तो शिक्षा की जो व्यापक अर्थ है, उस संदर्भ में शिक्षा क्या है? जीवन जीने की एक तैयारी है। यह जॉन डूई का कथन है, जो अमेरिकन फिलासफर्स, दार्शनिक और एजुकेशनिस्ट रहे हैं, जिन्हें प्रयोजनवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जब आगे चलते हैं, शिक्षा के और अन्य किसी दर्शन को, विचार को देखते हैं कि और विचारकों ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है, समझने और समझाने का प्रयास किया है। तो इस श्रेणी में जो अगला नाम आता है वह है गांधी जी। कि गांधी जी का शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा संबंधी क्या अवधारणा है, शिक्षा को किस रूप में गांधी जी देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा बालक के शरीर, मन तथा आत्मा के अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। दोस्तों, अगर यहाँ गांधी के द्वारा शिक्षा के अर्थ की अगर हम बात करें, तो शिक्षा से गांधी जी का आशय है कि जो शिक्षा बालक के शरीर, मन और आत्मा में जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, उनको, उनका सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। अर्थात स्पष्ट रूप से गांधी जी शिक्षा का आशय सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान को नहीं मानते हैं। गांधी जी शिक्षा का आशय व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, हस्तकला, स्किल्स और क्षमता के विकास पर बल देते हैं। गांधी जी ने अपनी शिक्षा के संबंधी जो अवधारणा दिया है, यानी शिक्षा की अवधारणा जो उन्होंने दिया है, वह कहलाता है बुनियादी शिक्षा। अर्थात गांधी जी की जो शिक्षा की अवधारणा है, वह बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी बालक के मस्तिष्क, शरीर तथा आत्मा तीनों को ही विकसित करती है। अर्थात गांधी जी अपनी शिक्षा की अवधारणा में शारीरिक विकास, आत्मीय विकास और मानसिक बौद्धिक विकास पर बल देते हैं। गांधी जी इंद्रियों के ज्ञान पर विशेष बल देते हैं कि सेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ द सेंसेस। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मस्तिष्क और शरीर का विकास के साथ साथ जब चलता है, तो शरीर, मन और आत्मा की जो विविध शक्तियों के बीच एक तालमेल बैठता है और तालमेल होना चाहिए। अर्थात गांधी जी अपनी शिक्षा की अवधारणा में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को साथ साथ लेकर के व्यवहारिक शिक्षा अर्थात जीवन में उपयोगी शिक्षा की बात करते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी अपनी जीविका चलाने के लिए हस्तशिल्प, रोजगार और कला से संबंधी चीज़ों को का ज्ञान सीखे, वह शिक्षा कहलाती है। गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दिया था, तो यह अवधारणा गांधी जी 1937 में दिया था, जिस पर विस्तृत व्यापक चर्चा इन्होंने किया है। दोस्तों, गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा के संदर्भ में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर गांधी जी के शिक्षा दर्शन और शिक्षा की व्यापक अवधारणा को समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और गांधी एवं शिक्षा दर्शन के जो वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे।
पे या प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा। वहाँ से आप विस्तृत रूप से गांधी और उनके शिक्षा दर्शन को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। गांधी और उनके शिक्षा दर्शन को समझने के लिए, जानने के लिए, व्यापक रूप से शिक्षा की अवधारणा को समझने और बूझने के लिए। आगे बढ़ते हुए जब हम पेस्टोलॉजी की बात करते हैं कि पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को किस रूप में देखा है, शिक्षा के अर्थ को किस रूप में बताया है, तो पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक तथा प्रगतिशील विकास है। यानी इनका मानना है, गांधी जी भी मानते थे, आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने पे बल दे रहे थे। पेस्टोलॉजी भी उसी तरह के विचार रखते हैं कि जो मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, स्वविवेक हैं, शिक्षा का काम बाहर लाना है, उनको जगाना है, उनकी चेतना को जागृत करना है। तो शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक तथा प्रगतिशील विकास की बात करते हैं पेस्टोलॉजी। फ्रोवेल तथा रूसो दोनों प्रकृतिवादी विचारक हैं, नेचुरलिस्टिक्स थिंकर्स हैं, जो कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्ति को बाहर लाने का मार्ग बताता है। अर्थात इन पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल और रूसो की अवधारणा शिक्षा को प्रकृतिवादी की ओर ले जाता है। और प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पहले ही, उसको अवश्य देखिएगा। वहाँ पर विस्तृत रूप से हमने चर्चा किया है कि प्रकृतिवाद की अवधारणा क्या है, प्रकृतिवाद में शिक्षा को किस रूप से देखा गया है। तो प्रकृतिवादी और शिक्षा की अवधारणा से संबंधित वीडियो अवश्य देखिएगा, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पर विस्तृत रूप से प्रकृतिवादी शिक्षा की बात की गई है। और रूसो और फ्रोवेल ने इस शिक्षा की अवधारणा के साथ साथ ही जो कीडनगार्टन की अवधारणा इन्होंने रखा था वह फेमस है। और रूसो की एमाइल की जो उन्होंने पुस्तक, रूसो ने जो शिक्षा की अपनी पूर्ण अवधारणा दिया था एक पुस्तक में, वो पुस्तक का नाम है एमील। तो उसको ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल पे उसका वीडियो ऑलरेडी संक्षिप्त सार के रूप में अवेलेबल है, जो देखने का, समझने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से क्या हम देखते हैं कि जो शिक्षा है, कि जिस रूप में शिक्षा का जो एक सामान्य अर्थ लिया जाता है, उससे शिक्षा की अवधारणा कहीं व्यापक है। जैसा कि शुरू में ही मैंने चर्चा किया कि जो शिक्षा की एक संकीर्ण अवधारणा है, जो सिर्फ पाठ्यचर्या, करिकुलम और सिलेबस पर आधारित होती है, ज्ञान निर्माण पे आधारित होती है, वहीं जो शिक्षा की जो एक व्यापक अवधारणा है, विस्तृत अवधारणा है, उसका आशय है कि शिक्षा एक वैसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में परिवर्तन लाती है और सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है शिक्षा। अर्थात शिक्षा को व्यापक रूप में समझना चाहिए। और शिक्षा से आशय सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान, किसी निर्धारित परीक्षा को पास करना और एक सर्टिफिकेट और प्रमाण प्राप्त करना शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा संपूर्ण जीवन के अनुभव से सीखी हुई बातों को शिक्षा के रूप में समझा जाता है। अर्थात व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, उसका सांसारिक अनुभव और
जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करते हुए सीखता है वह शिक्षा कहलाती है। व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। शिक्षा की इन संकीर्ण अवधारणा, संकुचित अवधारणा और शिक्षा की विस्तृत अवधारणा, इन दोनों को एक साथ करने के और समझने के बाद आगे जो हम चर्चा करेंगे वह निकल करके आएगा कि अगर शिक्षा इस तरह से चलती है, शिक्षा इस तरह से आगे बढ़ती है, तो शिक्षा का जो एक व्यापक अवधारणा है, जो पेस्टोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट हम अवधारणा देखेंगे, जो राधा कृष्णन ने शिक्षा के संदर्भ में बताया है। राधा कृष्णन आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं पता हो, कि राधा कृष्णन जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, एक शिक्षक थे जिनके जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो उन्होंने शिक्षा को जो बताते हैं, शिक्षा की अवधारणा जो रखते हैं, वह कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य, समाज एवं राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। अतः राधा कृष्णन ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक माना है। तो जो राधा कृष्णन हैं वो शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक मानते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस देश की, उस समाज की या परिवार की जो शिक्षा संबंधी जो अवधारणा है वह अति महत्वपूर्ण है। अर्थात राधा कृष्णन के अर्थों में शिक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसी के साथ आगे जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, हमारा जो अगला वीडियो होगा वह नेक्स्ट टॉपिक विल भी जो होगा नेचर ऑफ एजुकेशन, कि जब हम शिक्षा के संकीर्ण और विस्तृत अवधारणा की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो अगली वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर शिक्षा की प्रकृति क्या है। जो शिक्षा एक संकुचित अर्थों में कुछ और किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, व्यापक अर्थों में किसी और रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम शिक्षा के नेचर, जो शिक्षा की प्रकृति है, उस शिक्षा की प्रकृति की अवधारणा को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने वीडियो को विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो नेचर ऑफ एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।